इंडिया में 70% लोगों का एज से पहले ही हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इवन कि आजकल टीनेजर्स में भी पाया गया है कि हेयर फॉल की समस्या हर 10 में से 5 टीनेजर्स को है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हेयर फॉल को आखिर रोके कैसे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। हेयर फॉल से रिलेटेड तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी का सॉल्यूशन तुम्हें आज इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये समझो कि टेस्टोस्टेरोन का हमारे बॉडी में क्या काम है। टेस्टोस्टेरोन मेल के बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होने लगती है जब वो प्यूबर्टी हिट करता है, और एज 15 से लेके 20 के बीच में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है एक मेल की बॉडी में। ये हमारी मर्दानगी को दर्शाता है, अपना डोमिनेंस दिखाने में, तुम्हारे फेस स्ट्रक्चर को सही करने में, एक सिमेट्री देने में टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। तो इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से तुम्हारे हेयर, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी मसल्स, ये सारा चीज़ वर्क करता है एक मेल की बॉडी में। अब कई बार क्या होता है कि किसी किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा जब प्रोड्यूस होने लगता है तो उसकी वजह से ये होता है कि उन मेल्स में एक डीएसटी नाम का हार्मोन, अब वो हार्मोन क्यों क्रिएट होता है, कभी कभी हमारा टेस्टोस्टेरोन जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो वो एक हार्मोन क्रिएट करता है जिसका नाम होता है डीएसटी। डीएसटी बस एक ऐसी चीज़ है जो कि बस एक कारण तुम इसे बोल सकते हो जिससे तुम्हारा हेयर फॉल, हेयर थिनिंग एंड हेयर रिलेटेड सारी इश्यूज़ होती हैं। तो ये डीएसटी तुम्हारे बॉडी में वर्क कैसे करता है, अब इससे समझ लेते हैं। एक डीएसटी नाम का सब्सटेंस होता है जो कि तुम्हारे हेयर्स फॉलिकल्स पे जाके चिपक जाता है। अब जब तुम्हारे हेयर फॉलिकल पे जाके वो चिपकेगा डीएसटी, तब वो क्या करता है, तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स को, उसमें एक पोर्स होते हैं जिससे तुम्हारे बाल जुड़े रहते हैं एकदम जड़ से, देन वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं। तो उसी पोर को वो ब्लॉक कर देता है डीएसटी नाम का सब्सटेंस, जिससे कि तुम्हारे वहाँ पे परमानेंटली हेयर उगना बंद हो जाता है। इसी से तुम्हारी हेयर लाइन पीछे जाने लगती है। तुमने अपने फैमिली में ही नोटिस किया होगा कि कितनों के बाल का जो हेयर लाइन होता है, जैसे कि ये देखो, ये हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। सो इसका सबसे बड़ा मेन जो रीज़न है वो यही होता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मास्टरबेशन वगैरह से तुम्हारे हेयर फॉल ये सब पे इफ़ेक्ट करता है। तो देखो, इसका आंसर है नो। कोई भी स्टडी ने अभी तक ये प्रूव नहीं किया है कि अगर तुम ज़्यादा मास्टरबेट करते हो या फिर तुम पॉर्न एडिक्टेड हो तो तुम्हारे हेयर फॉल्स वगैरह होंगे। तो इस चीज़ को तुम लेके बेफिक्र रहो, इन सब चीज़ों से हेयर फॉल पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब तुम सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जब टेस्टोस्टेरोन से डीएसटी प्रोड्यूस होता है तो डीएसटी लेवल को कम कैसे करेंगे। तो देखो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे मेल्स की बॉडी में एक डीएसटी नाम का जो सब्सटेंस रहता है वो किसी किसी में ज़्यादा सेंसिटिव होता है और किसी किसी में कम सेंसिटिव होता है। और जिसकी बॉडी में ज़्यादा सेंसिटिव होता है उसके हेयर फॉलिकल्स को वो ज़्यादा जाके ब्लॉक करता है और उसका ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो तुम ये सारी चीज़ें पता नहीं कर सकती कि तुम्हारी बॉडी में डीएसटी कैसे प्रोड्यूस होता है, कितने अमाउंट में होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे अभी तक रिसर्च हुआ ही नहीं है। सो अब चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। देखो, मैं पहले बता देता हूँ, अगर तुम लोग भी अगर यूज़ करते होगे तेल, अगर तुम्हें ऐड में दिखता होगा कि भाई ये तेल यूज़ कर लो, तुम्हारे हेयर फॉल रुक जाएंगे, नए बाल भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा ऐसा तुम्हें चीज़ें देखने को मिलती होंगी एड्स में। बट ये सारी चीज़ें फेक होती है, सब ये ब्रांड प्रमोशन के लिए होता है। अगर मैं तुम्हें रियल चीज़ें बताऊं, जिससे कि अगर तुम्हारे कहीं पे बाल अगर लॉस हुआ है, अगर तुम्हारा हेयर लाइन पीछे जा रहा है, तो उसको तुम कैसे वापस ला सकते हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और जेन्युइन मेथड है जो कि एक्चुअल में वर्क करता है। इसके लिए तुम्हें एक डर्मा रोलर करके एक रोलर आता है, उसको तुम परचेज़ कर लो कहीं से भी। मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भी तुम ख़रीद लो और उसको बस अपने स्कैल्प, जहाँ जहाँ तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है, वहाँ पे बस इस तरह से चलाना स्टार्ट कर दो, रोल करना स्टार्ट कर दो। उस डर्मा रोलर में क्या होता है, छोटे छोटे कांटे टाइप का होता है जिससे कि तुम्हारे पोर्स को अनलॉक करने में हेल्प करता है डर्मा रोलर। काफ़ी सारे इसे फेस पे भी यूज करते हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दाढ़ी उगाने में। जो मेल्स के दाढ़ी पैची बियर्ड आते हैं या फिर कहीं कहीं दाढ़ी नहीं आती है, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। एंड
इसके साथ तुम यूज़ कर सकते हो मिनॉक्सिडिल। अब मिनॉक्सिडिल क्या करता है, वो एक ऐसा वाइल्ड टाइप होता है, अगर तुम इस दोनों को कॉम्बो में यूज़ करोगे तो तुम्हें इसके रिजल्ट्स 2x दिखेंगे। क्योंकि डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद क्या होता है, तुम्हारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद अगर तुम ये मिनॉक्सिडिल नाम का वाइल यूज़ करोगे तो ये क्या करता है, जहाँ पर भी तुम अप्लाई करोगे उस सरफेस का ब्लड फ्लो अचानक से बढ़ा देता है, जिससे कि तुम्हारे हेयर्स ग्रो होने में और भी हेल्प होंगे। एंड लास्ट पॉइंट जिसको कि तुम लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, अगर तुम्हें ओवरऑल अपनी स्किन और बाल को बढ़िया रखना है, सबसे पहले तो अगर तुम कचरा खाते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, एक्सेसिव शुगर इंटेक रखते हो अपना, तो आज से भी सारी चीज़ों को बंद कर दो और एक अच्छा और क्लीन डाइट खाना स्टार्ट कर दो। अगर क्लीन डाइट तुम खाने लगोगे तो तुम्हारे हेयर फॉल्स अपने आप नेचुरली अंदर से कंट्रोल होंगे, और तुम्हारी बालों में जो थिकनेस है ना तुम्हारी बालों की, वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और इससे तुम्हारा स्किन भी बढ़िया होगा, एंड इससे तुम्हारे मसल्स ग्रो करने में भी काफ़ी मदद मिलेंगे। अगर तुम प्रोटीन का क्वांटिटी बढ़ा लेते हो अपने डाइट में, अपने डाइट को हर एक एंगल से बढ़िया कर लेते हो, वो अपना वाटर इनटेक बढ़िया रखते हो, तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो तुम्हें भाई मैं अपनी 2 साल पहले की फ़ोटो दिखा दूंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे कि ये मैं ही था। तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की, बस मैं डेली अपना वाटर इनटेक कंप्लीट रखता था, 3 से 4 लीटर पानी पीता था, और उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, एंड फिर उसके बाद बढ़िया खाना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने फेस पे भी काम करना स्टार्ट किया। फेस स्ट्रक्चर को पहले से अगर तुम मेरी फ़ोटो से कंपेयर करोगे तो मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है अपने फेस में। तुम बोल सकते हो म्यूविंग वगैरह से मैंने कुछ कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करके रखी है। अगर तुम्हें जॉ लाइन या फिर फेस सिमेट्री के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे तुम बता देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। इन सारी चीज़ों को फॉलो करो और तुम्हें भी अपने हेयर जो तुम्हारा लॉस हो रहा है उसमें तुम जल्दी उसे रोक पाओगे, तुम्हें जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा। मैंने जो जो पॉइंट बताई है उन सभी पे काम करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो गारंटेड तुम्हें इससे हेल्प मिलेगा, और तुम जल्दी अपने हेयर फॉल को रोक पाओगे। एंड इसको एटलीस्ट 1 महीने तक अप्लाई करके देखो, डर्मा रोलर और मिनॉक्सिडिल वाले प्रोसेस को, और अपना डाइट भी ट्राई करो कि सही हो सके, एंड इसके बाद तुम्हें खुद ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।